Hi everyone, welcome to my channel Mind Atlas. Today we will start fourth chapter. जो fourth chapter है हमारा, क्या नाम है उसका? टाइमलाइन एंड द सोर्स ऑफ हिस्ट्री. टाइमलाइन एंड सोर्स ऑफ हिस्ट्री. टाइमलाइन क्या होता है एंड हिस्ट्री के कौन से सोर्सेज हैं जिसे हमें हिस्ट्री के बारे में, हमारे पास्ट के बारे में पता चलता है. सबसे पहले तो ये हेडिंग्स को समझिए, इसका क्या मतलब है. टाइमलाइन का क्या मतलब है? टाइमलाइन को हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे. एंड द सोर्स ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के कौन से सोर्सेज हैं जिसे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है. तो आपका जो चैप्टर है वो क्वेश्चन से स्टार्ट होता है. सो हाउ डू वी मेजर हिस्ट्रिकल टाइम. हम हिस्टोरिकल टाइम को किसके साथ मेजर करते हैं? किसके साथ मेजर करते हैं? टाइमलाइन के साथ. सो टाइमलाइन क्या है? इसके साथ हम क्या करते हैं? हिस्टोरिकल टाइम को मेजर करते हैं. नेक्स्ट, हाउ कैन वेरियस सोर्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री. हमें कैसे जो वेरियस सोर्सेज हैं हिस्ट्री के, हमें वो हिस्ट्री के बारे में बताते हैं. जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. मान लीजिए कि आप एक ऐसे शहर में रहते हैं जहां पर पहले कोई नहीं रहता था और वहां सभी घर कौन से हैं, किससे बने हैं? मड और सॉइल से बने हैं. तो आप ये देखकर क्या प्रेडिक्ट करेंगे कि यहाँ पर जो पहले लोग रहते थे वो मड में रहते थे, वहां का इन्वायरमेंट कैसा था. ओके, तो हिस्ट्री के सोर्स हमें कहाँ से मिलते हैं? हमें वहां के इन्वायरमेंट से, वहां की वो कौन सी ब्रिक्स, क्लोथ्स और यूटेंसिल्स यूज करते थे, हमें वो उससे हमें क्या सोर्सेज मिलते हैं? वो किसके सोर्सेज हैं? हिस्ट्री के सोर्सेज हैं. और हमें वहां से हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, हमारे पास्ट के बारे में पता चलता है. जैसे एक और एग्जांपल बताती हूँ. जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन थी. जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, वहां कौन सी ब्रिक्स यूज थी? बर्न्ट ब्रिक यूज थी. और वहां की जो गलियां थी वो सड़क थे और बहुत ही अच्छे थे और बहुत ही अच्छे से उन्होंने अरेंज किया होता सबको. तो हमें ये वहां का जो शहर है, वहां की जो सिविलाइजेशन है, हमें उससे ये पता चला कि वहां के जो लोग थे बहुत ही सिविलाइज्ड थे. तो जो हमारा जो इन्वायरमेंट होता है, जो वहां का ब्रिक्स होती हैं, क्लोथ्स होते हैं, बीड्स होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं और बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, उससे हमें क्या पता लगता है? उसे हमें हमारे पास्ट के बारे में पता लगता है कि हमारा पास्ट कैसा था. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. हाउ डिड अर्ली ह्यूमन लिव. अर्ली ह्यूमन कैसे रहते थे? अर्ली ह्यूमन आप सभी ने पढ़ा होगा, वो जंगल में रहते थे, केव्स में रहते थे और कच्चा जो मांस है, जो नॉट कैसा हो, जो उन्होंने पकाया नहीं है, वो मांस खाते थे. तो आई होप यू अंडरस्टैंड. जो ये चैप्टर है टाइमलाइन एंड द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. टाइमलाइन का मतलब है कि हम हिस्ट्री को मेजर कर सकते हैं और टाइमलाइन से क्या कर सकते हैं? हिस्ट्री को मेजर कर सकते हैं. और द सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री, हमें वो कौन से सोर्सेज हैं हिस्ट्री के जिससे हमें पास्ट के बारे में पता चलता है. जैसे बुक्स होगी और क्लोथ्स होगी, दैट्स द सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री. ओके, हाउ डू वी लर्न अबाउट पास्ट. हम हमारे पास्ट के बारे में कैसे लर्न कर सकते हैं? तो बताइए हम कैसे लर्न कर सकते हैं? जो हमारी बुक्स हैं, जो कोई मान लीजिए कि किसी अशोका की कोई बुक्स हैं, वहां के कोई मोन्यूमेंट्स हैं और इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो घर हैं, वहां का जो इन्वायरमेंट है, उससे हमें क्या पता चलता है? वहां के पास्ट के बारे में पता चलता है कि वहां का पास्ट कैसा था. The earth has very long history of which human occupied only a teeny part. जो इसे क्या है? जो हमारा अर्थ है उसकी बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है. जो ह्यूमन बीइंग है वो सिर्फ थोड़ा सा टिनी पार्ट ही हमारी हिस्ट्री में ऑक्युपाई करते हैं. Some of the secrets left beneath the earth's surface and help us to learn about its past. जो हमारे सीक्रेट्स हैं, जो हमारे अर्थ के, वो क्या करते हैं? हमें पास्ट के बारे में बताते हैं. हमने क्या पढ़ा? हमने टाइमलाइन के बारे में पढ़ा. टाइमलाइन क्या होती है? उससे हम हिस्टोरिकल इवेंट को मेजर कर सकते हैं. एंड द सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री,
जो हिस्ट्री के सोर्सेज हैं, बुक्स हैं, क्लोथ्स हैं, मोन्यूमेंट्स हैं, इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा पास्ट कैसा था, वहां का इन्वायरमेंट कैसा था। इससे हमें क्या पता चलता है, हमारे पास्ट के बारे में पता चलता है। जो ये जियोलॉजिस्ट, पैलियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट, ये बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो डिफरेंट डिफरेंट जो थिंग्स हैं उनको स्टडी करते हैं। जैसे फर्स्ट है जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, स्टडी द फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ। जो अर्थ के फिजिकल फीचर को स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जियोलॉजिस्ट कहते हैं। जैसे सॉइल को, माउंटेन्स को, रिवर को, ओशंस को, ये क्या है, ये जियोलॉजिस्ट हैं। एंड द पैलियोलॉजिस्ट, आई एम सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, स्टडी द रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स। जो प्लांट्स एनिमल्स के फॉसिल की स्टडी करते हैं उन्हें हम कहते हैं पैलेंटोलॉजिस्ट। फॉसिल्स क्या होते हैं, जो एनिमल्स, प्लांट्स के अवशेष हैं वो किसी पत्थरों में बहुत ही सालों तक नीचे दब जाते हैं, उनमें प्रेशर आ जाता है, तो वो क्या होते हैं, ओवर द टाइम वो फॉसिल का रूप धारण कर लेते हैं, उसे हम कहते हैं फॉसिल्स कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी द ह्यूमन सोसाइटी एंड कल्चर फ्रॉम द ओल्डेस्ट टाइम टू द प्रेजेंट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होते हैं, वो ह्यूमन को स्टडी करते हैं फ्रॉम द ओल्डेस्ट टू द प्रेजेंट। जैसे जो पास्ट था उसमें जो ह्यूमन थे वो कहाँ रहते थे, वो केव्स में रहते थे, जंगल्स में रहते थे, और अब हम घरों में रहते हैं, किसी के मड के घर हैं, किसी के बॉर्न ब्रिक से घर हैं। ये क्या कौन स्टडी करता है, ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है आर्कियोलॉजिस्ट, digging up remains that people, plants and animals left beneath such as tools, pots, beads, figurine, toys, bones and the teeth of the animals and the human etc. ये क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जो हमारे पास्ट में जो ह्यूमन बीइंग्स रहते थे, जो उनकी थिंग्स थी, जैसे बीड्स, यूटेंसिल्स, उनके क्लोथ्स, ये सभी को कौन स्टडी करते हैं, ये सभी को आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। तो जियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो फिजिकल फीचर्स की स्टडी करते हैं, और द पैलियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो ह्यूमन बीइंग की स्टडी करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो रिमेन्स की स्टडी करते हैं, जो पीपल जो छोड़ जाते हैं, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्टडी किन्होंने की थी, आर्कियोलॉजिस्ट ने। आई होप यू अंडरस्टैंड। दिस टाइम मेजर्ड इन द हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम टाइम को कैसे मेजर करते हैं, जो हमारे डिफरेंट सोसाइटीज हैं एंड कल्चर्स हैं, उसमें हम जो हिस्ट्री को डिफरेंट डिफरेंट वे से स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है न्यू एरा। क्या होता है, न्यू एरा कंसेप्ट आपकी बुक में है, वो क्या होता है समझते हैं। एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जब उसको वो डिक्लाइन हुई तो क्या शुरू हो गया था, ऋग्वेदिक पीरियड। ऋग्वेदिक क्या है, एक न्यू एरा है, क्योंकि वहां का जो इन्वायरमेंट और वहां के जो लोग हैं, जो उनके रहने के वेज हैं, वो डिफरेंट है। कौन किससे, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। तो एक न्यू एरा स्टार्ट हो गया। जब ऋग्वेदिक डिक्लाइन हुआ तो क्या हो गया, लेटर वैदिक पीरियड शुरू हो गया। लेटर वैदिक क्या है, एक न्यू एरा है। न्यू एरा ये मतलब है कि जब जो प्रीवियस एरा होता है, जो उनके जो लिविंग वेज हैं डिफरेंट हो, मतलब चेंज हो जाते हैं आगे वाले एरा से। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन डिफरेंट है किससे, ऋग्वेदिक से। ऋग्वेदिक क्या है, कि न्यू एरा है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। इफ यू डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जिरजियन कैलेंडर, ये वर्ल्ड वाइड यूज होता है। जैसे हम ये कौन सा ईयर चल रहा है, 2026 चल रहा है। हम क्या यूज करते हैं, जनवरी फरवरी यूज करते हैं। दिस इज द दैट कैलेंडर। जो हम हिंदुज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, चाइनीज जो कैलेंडर यूज करते हैं, हम जो विक्रमादित्य कैलेंडर यूज करते हैं, जिसमें हम जो दिवाली है, होली है, दशहरा है, नवरात्रे हैं, ये होते हैं। क्या है, ये ऑस्पिशियस इवेंट है जो हमारे कल्चर में मनाए जाते हैं। तो ये हम उस तरह के कैलेंडर यूज करते हैं। हम कौन सा कैलेंडर यूज करते हैं, हम विक्रमादित्य कैलेंडर यूज करते हैं। कंसेप्ट ऑफ एडी एंड बीसी, हम एडी एंड बीसी के कंसेप्ट को समझेंगे। एडी एंड बीसी क्या होता है। जैसे एक टाइमलाइन है,
ये टाइमलाइन है। यहाँ क्या हुआ था, यहाँ हुआ था जीसस का बर्थ। जीसस के बर्थ के पहले को हम क्या कहते हैं, हम बीसी कहते हैं, बीसीई भी कहते हैं, और जीसस के बर्थ के बाद को क्या हम कहते हैं, एडी कहते हैं। जो जिसके बर्थ से पहले ये 0 है, 1 2 3 ऐसे ऐसे स्टार्ट ऐसे होता है। पहले क्या होगा, पहले 3 BC आएगा, फिर 2 BC आएगा, ऐसे होगा। पहले 3 आएगा, फिर 2 आएगा। 3 क्या है, 3 पीछे है, 2 क्या है, 2 आगे है 3 से। जैसे 3 BC का इवेंट क्या है, ओल्ड है, जो 2 BC का इवेंट होगा कोई, वो क्या होगा, हिस्ट्री का इवेंट होगा, वो आगे होगा किससे, 3 BC से। एडी क्या है, जिसके बर्थ के बाद को हम एडी कहते हैं। जैसे कि 1947 को हमें फ्रीडम मिली थी, ये क्या है, ये एडी है, 1947 एडी है। जैसे मेरा बर्थ हुआ था 2023 में, नहीं आई एम सॉरी 2003 में हुआ था, तो 2003 क्या है, एडी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। जिसके बर्थ के पहले को क्या कहते हैं हम, बीसीई कहते हैं, और जिसके बर्थ के बाद को क्या कहते हैं, हम एडी कहते हैं। जो जिसके बर्थ के बाद 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होगा, बट जो जिसके बर्थ के पहले वो उसकी गिनती क्या होगी, उल्टी होगी, 1 2 3 ऐसे पीछे होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। टाइमलाइन क्या होती है, इट्स अ कन्वीनियंट टूल टू मार्क सच इवेंट as it shows a sequence of dates, event covering any particular period। ये क्या है, ये टाइमलाइन है। ये टाइमलाइन क्या होती है, ये एक टाइमलाइन है कि जो हमें कोई इवेंट को, जो पर्टिकुलर इवेंट को क्या करती है, शो करती है। जैसे मैंने ये टाइमलाइन बनाई, ये जिसका बर्थ है 1947 एडी में क्या हुआ, हमें फ्रीडम मिली। 2023 में क्या हुआ, एडी में क्या हुआ, मेरा बर्थ हुआ। ये क्या है, ऑस्पिशियस इवेंट है। ओके। सेंचुरी एंड द मिलेनियम क्या होते हैं, सेंचुरी क्या होती है, 100 ईयर की होती है, और ये क्या होता है, 1000 ईयर का होता है। जैसे अब क्या चल रहा है, 2026 चल रहा है। जब इसमें हम 100 को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कितना होगा। ट्रेडिशनल कैलेंडर क्या होते हैं, पोजीशन ऑफ सन एंड मून डिसाइड द मंथ ऑफ द ईयर। जो ट्रेडिशनल कैलेंडर में क्या होता है, जो मून की पोजीशन है, जो सन की पोजीशन है, वो क्या करती है, वो मंथ्स को डिसाइड करती है कि कौन सा मंथ है। जो हमारे ट्रेडिशनल मंथ है, जो हमारे विक्रमादित्य कैलेंडर में यूज होते हैं, वो ही ट्रेडिशनल कैलेंडर है हमारे इंडिया का। नेक्स्ट है पंचगास। आई एम सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, तो मेरी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो जाती है। A book list of days of each month related to astronomical data। ये क्या होती है, ये एक बुक होती है जिसमें बहुत सारे इवेंट किसके साथ, किसके अकॉर्डिंग होते हैं, पोजीशन ऑफ द सन एंड द मून होते हैं। ये क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल डाटा होता है। जैसे कि जो दिवाली है वो अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोनॉमिकल डाटा होगी। ओके, बट इस कैलेंडर में क्या होगी, वो एक डेट के अकॉर्डिंग होगी, इस डेट को है, बट अकॉर्डिंग टू द दिस क्या होगी, एस्ट्रोनॉमिकल डाटा के अकॉर्डिंग होगी, भी अकॉर्डिंग टू मून एंड सन की पोजीशन के अकॉर्डिंग हम दिवाली को सेलिब्रेट करेंगे। बट इस कैलेंडर में, जियोन कैलेंडर में क्या होगा, वो एक पर्टिकुलर डेट के अकॉर्डिंग दिवाली होगी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने टाइमलाइन के बारे में पढ़ा। जो हमारा हेडिंग है, जो चैप्टर का नेम है टाइमलाइन। टाइमलाइन क्या होती है, जो हिस्टोरिकल इवेंट को मेजर करती है। हिस्ट्री के सोर्सेज कौन से हैं, हिस्ट्रिकल सोर्सेज बुक्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, एंड वहां के क्लोथ्स हैं, यूटेंसिल्स हैं, टॉयज हैं, दैट द सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री। आई होप यू अंडरस्टैंड। अर्ली ह्यूमन कहाँ रहते थे, वहां केव्स में, फॉरेस्ट में रहते थे। एंड जियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो फिजिकल फीचर को स्टडी करते हैं। पैलेओन्टोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। एंड आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो किसको स्टडी करते हैं, जो रिमेन्स को स्टडी करते हैं। एंड लास्ट वन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जो ह्यूमन बीइंग को स्टडी करते हैं। हमने एडी एंड बीसी के बारे में पढ़ा। जीसस के बर्थ के पहले को हम क्या कहते हैं, बीसीई कहते हैं, और एडी के, जो जीसस के बर्थ के बाद को क्या कहते हैं, हम एडी कहते हैं। एडी हम, जैसे मेरा बर्थ है 2003 में है, वो क्या है 2003 एडी। एंड
हमने ट्रेडिशनल कैलेंडर के बारे में पढ़ा, वो किसके अकॉर्डिंग होते हैं, वो पोजीशन ऑफ द सन एंड मून के अकॉर्डिंग होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ यू एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कीप वॉचिंग। थैंक यू।